हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को। और इसमें हम इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। ठीक है, इस सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो होगी आज की हमारी, वो एक तरह की इकोनॉमिक्स के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया, क्या मीनिंग होता है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो डिराइव हुआ ग्रीक वर्ड के ओकोनोमिया या ओकोनोमिकोस से। ठीक है, इसमें जो वर्ड है ओकोनोमिया, इसका मतलब होता है, इसमें जो ओकोस वर्ड है उसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड या होम। ठीक है, और नोमोस का मीनिंग होता है मैनेजमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हम क्या करते थे, होम मैनेजमेंट यानी हाउस मैनेजमेंट को देखते थे। तो इसका यही मतलब हुआ इकोनॉमिक्स का। अगर ग्रीक वर्ड में इकोनॉमिया की बात करें तो इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, तो पहले क्या होता, ग्रीक के जो लोग होते थे वो साथ में, जब साथ में बैठ के वो मील या साथ में बैठ के वो मील करते थे, खाना खाते थे, तो उस टाइम पे वो डिस्कस करते थे बैठ के। ठीक है, गॉसिप करते थे कि कैसे अपने घर को चलाया जाए। ठीक है, तो वो इस सारी चीज़ों पर डिस्कस करते थे, उसको हम ओकोनोमिया बोलते हैं। तो वहाँ से ये वर्ड आया निकल के ओकोनोमिया, कि जैसे हम अपने घर को मैनेज करने के लिए, अपने हाउस होल्ड को मैनेज करने के लिए, उसके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्कस करते हैं बैठ के, वैसे कंट्री भी हमारा होम ही है। तो कंट्री को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, इस चीज़ पे वो चर्चा करने लगे। तो जो ओकोनोमिया शब्द है उसका यही मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कैसे अपने घर को, अपने घर के लिए संसाधनों को इकट्ठा किया जाए, कैसे अपने हाउस होल्ड को, अपने होम को मैनेज किया जाए। तो यहीं से ये कंट्री को मैनेज करने की बात निकल के आई थी। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स वो ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। और किस वर्ड से हुआ है, तो वो ओकोनोमिया वर्ड है या ओकोनोमिकोस वर्ड है, जहाँ पे ओकोस का मतलब होता है होम और नोमियोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब बात करें इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी की, दो वर्ड आपके पास आते हैं, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, इकोनॉमी अलग है और इकोनॉमिक्स अलग है। ठीक है, जनरली लोग इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो अलग है और इकोनॉमी जो वर्ड है वो अलग है। इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमी जो है वो एक सिस्टम है। ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी कि एक तरह की बुक होती है जो सब्जेक्ट है हमारा, जिसको हम पढ़ते हैं और उसी में सारे रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं, उसी को किसी भी डेमोग्राफिकल एरिया में या किसी भी कंट्री में अप्लाई कर देते हैं। उसके रूल रेगुलेशन डेमोग्राफिकल एरिया में जब इकोनॉमिक्स के रूल रेगुलेशन हम अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ की इकॉनमी बन जाती है। अगर हिंदी में बात करें तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र और इकॉनमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र यानी कि वर्ड से ही समझ में आ जा रहा है, अर्थशास्त्र यानी कि शास्त्र है तो कोई बुक होगी, और इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था यानी कि एक तरह की सिस्टम है। तो यही बात हो गई कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक सब्जेक्ट है जिसमें हम रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते हैं जो अलग अलग इकोनॉमिक्स के द्वारा दिए गए हैं, और इकोनॉमी एक सिस्टम है। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे अपनी कंट्री को चलाना है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि कैसे हमको जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको हमको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन है उसके अनलिमिटेड वांट्स होते हैं और अनलिमिटेड वांट को फुलफ़िल करने के लिए जो उसके पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल करें, ये हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में। आइए देख लेते हैं इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को। यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक इज़ अ सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है, वो एक विषय है। Economic is the study of science which teaches how to strive against scarcity through economizing and advancement of resources for the benefit of society at large। यानी कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरह का साइंस है, सोशल साइंस है, जो हमें ये सिखाता है कि कैसे हमको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करना है। ठीक है, जिससे कि पूरी सोसाइटी को बेनिफिट हो सके, उनका कल्याण हो सके। एडम स्मिथ जो है उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ये थियरी दिया था कैपिटलिज्म पे और मार्केट और सप्लाई और डिमांड पे इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, उस पर थियरी दी थी। तो एडम स्मिथ ने ही इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट इस्टाब्लिश किया था। जो इकोनॉमिक्स है आपका वो पहले एज ए सब्जेक्ट इस्टाब्लिश नहीं हुआ था और उसको पढ़ाया नहीं जाता था। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट इस्टाब्लिश किया, उसके बाद से जो इकोनॉमिक्स है वो सब्जेक्ट के रूप में इस्टाब्लिश हो गया, उसको
उसको पढ़ा जाने लगा, ठीक है। इसलिए हम एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। उसमें इकोनॉमिक्स के बारे में इन्होंने अर्थशास्त्र की सभी पहलुओं पे उसमें लिखा हुआ है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको आई होप समझ में आ गया होगा, इकोनॉमी क्या और इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स जो है एक सब्जेक्ट होता है, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल दिए रहते हैं। उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं प्रिंसिपल को हम किसी भी डेमोग्राफिकल एरिया में जब अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ की अर्थव्यवस्था बन जाती है। और आपको मैंने बताया कि इकॉनमी एक तरह का सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम अर्न करना सीखते हैं कि कैसे हम अपनी चीज़ों को अर्न करें। देखिए यहाँ पे इकॉनमी का डेफिनेशन दिया हुआ है। इकॉनमी इज द प्रोसेस और सिस्टम बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस सोल्ड एंड बॉट इन अ कंट्री और रीजन। इकोनॉमिक्स जो एक प्रक्रिया है या एक सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं कि गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको सोल्ड करते हैं, खरीदते हैं किसी भी कंट्री या रीजन में, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम, इस सिस्टम को हम इकॉनमी बोल देते हैं। और मैंने अभी बताया कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब। इकोनॉमिक्स हमको एक ये सिखाता है, ये प्रोवाइड करता है, ये नॉलेज प्रोवाइड करता है कि कैसे जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, कैसे उन लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करें। ओके, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के ब्रांचेज की। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच है मेनली, एक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल यानी कि सूक्ष्म, और मैक्रो का मतलब होता है वेरी लार्ज यानी कि व्यापक, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है, यानी कि स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं। और मैक्रो का मतलब है लार्ज लेवल। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का ये ब्रांच जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो लार्ज स्केल पे करते हैं। इसमें जैसे एक कंट्री लेवल पे स्टडी करते हैं, एक कंट्री का टोटल इनकम निकालते हैं, टोटल आउटपुट, टोटल पूरी कंट्री के बारे में, उसमें पूरी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट निकालते हैं। तो हम लार्ज स्केल पे जब स्टडी करते हैं तो उसको हम मैक्रो बोलते हैं, और स्मॉल लेवल पे यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। तो दो ब्रांचेज होते हैं इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है वेरी लार्ज। माइक्रो में हम क्या करते हैं, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो बहुत ही स्मॉल लेवल पे करते हैं यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं। और मैक्रो में जो हम स्टडी करते हैं वो लार्ज स्केल पे करते हैं, और इसमें हम एक कंट्री ले सकते हैं, मतलब पूरी कंट्री की बारे में स्टडी कर सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो ये जो स्टडी होता है मैक्रो में वो लार्ज लेवल पे होता है, एग्रीगेट यानी पूरी होल ऑफ इकोनॉमी की इसमें स्टडी होती है, ठीक है। तो ये दो ब्रांचेज होते हैं इकोनॉमिक्स के। जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच है, माइक्रो और मैक्रो, तो ये इकोनॉमिक्स के ब्रांच हैं, ठीक है। उसी तरह से इकोनॉमी के कुछ टाइप्स होते हैं। तो इकोनॉमी के 3 टाइप्स हम पढ़ते हैं। इकोनॉमी के 3 प्रकार होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि जो ओवरऑल कंट्रोल होता है, ठीक है, सिस्टम पे, वो इसमें प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल होता है। प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ओन करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, गवर्नमेंट उसको ओन कर रही हो। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि बोथ, यानी कैपिटलिस्ट भी है यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी उसमें है और पब्लिक सेक्टर भी है, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे ओवरऑल कंट्रोल जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सारी कंट्रोल होती है, सारा सिस्टम होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब वो होता है कि जिसमें गवर्नमेंट के अंडर में सारी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो अर्थव्यवस्था चलती है, इसमें सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि दोनों का पार्ट होता है, यानी कि कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है कंट्रोल और कुछ पब्लिक के हाथ में होता है, यानी कि कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कुछ प्राइवेट के हाथ में होता है, यानी कुछ पब्लिक सेक्टर और कुछ प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा इकोनॉमिक्स का टाइप्स। एक बार फिर से मैं बता दूं, जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी 3 प्रकार होते हैं। इकोनॉमी के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर हिंदी में बात करें तो पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी यानी कि जो आपका कैपिटलिस्ट है उसमें जो ओनर होता है वो प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर उस इकोनॉमी को ओन करता है, रन करता है। और सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इस सिस्टम को।
और मिक्स्ड में क्या होता है कि दोनों का पार्ट होता है। कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, कुछ चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमी के टाइप्स हो गए। यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिफरेंस लिखा हुआ है बेसिक, जो पढ़ लेते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर, जो मैंने अभी बताया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो भी कंट्रोल या प्रोडक्शन का कंट्रोल होता है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। सोशलिस्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, यानी कि पब्लिक। मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें क्या दिया हुआ है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक बोथ, ठीक है। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस होता है। अब इकोनॉमिक्स में दो और ब्रांच होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स में अप्रोचेज हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव, जैसा कि नाम से है कि पॉजिटिव यानी कुछ पॉजिटिविटी वहाँ दिखे, नॉर्मेटिव यानी कि निगेटिव। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होता है जहाँ पे हम फैक्ट के बेस पे जजमेंट करते हैं, ओपिनियन नहीं बनाते अपना खुद का। जैसे क्या होता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो उसमें डील करता है कि जहाँ फैक्ट और फिगर्स हों, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, ठीक है। पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ डिस्क्राइब द फैक्ट विदाउट मेकिंग वैल्यू जजमेंट और ओपिनियंस। हम डिस्क्राइब करते हैं फैक्ट को, अपनी खुद की जजमेंट और खुद की ओपिनियन बनाने के बजाय हम फैक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक फेनोमेना, हाउ थिंग्स आर, ठीक है। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो फैक्ट में बिलीव करता है, वो जो सामने दिखता है, प्रत्यक्ष जो दिखता है उसकी बात करता है, वो अपने खुद की ओपिनियन नहीं बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो पीएम जो है हमारे वो नरेंद्र मोदी हैं, तो ये फैक्ट है, सबको पता है कि हाँ प्रेजेंट में जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी हैं, तो ये फैक्ट है और इसका प्रूफ है हमारे पास, हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर कोई सवाल उठाता है हमारे इस स्टेटमेंट पे कि कैसे आपने ये कहा, तो हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया। नॉर्मेटिव की अगर बात करें तो ये फैक्ट फिगर्स नहीं देखता, ये आइडियोलॉजी पे बेस्ड होता है, इसमें खुद के आइडिया, खुद के ओपिनियन लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब द फैक्ट एंड मिक्स वैल्यू जजमेंट। फैक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, खुद की अपनी वैल्यू जजमेंट दे देते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल देखिए अगर मैं बताऊँ आपको, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट में हमारे जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी हैं और आने वाले समय में भी वही प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। तो इस बात का जो मैंने बोला कि आने वाले समय में भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, तो ये मैंने एक आइडियोलॉजी दिया, अपनी विचारधारा बताया, ये फैक्ट नहीं हो सकता, ये बस मेरे मन की बात है, इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिविटी भी और निगेटिविटी भी। तो ये जो स्टेटमेंट था कि आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो नरेंद्र मोदी ही होंगे, तो ये मेरी खुद की आइडियोलॉजी है। इसको हम इस एग्जांपल पे हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट हमने दिया वो नॉर्मेटिव है, ठीक है। तो नॉर्मेटिव जो है वो आइडियोलॉजी पे बेस्ड होता है और पॉजिटिव जो है वो फैक्ट और फिगर पे बेस्ड होता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने बताया इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ग्रीक वर्ड के ओकोनोमिया वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें ओकोस का मतलब होता है होम और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी ओवरऑल ओकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हाउस होल्ड मैनेजमेंट से ही निकल के आया इकोनॉमिक्स हमारा ओकोनोमिया से। क्यों आया? क्योंकि जब हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे तो हम अपनी कंट्री को भी मैनेज करना सीखेंगे, ठीक है। इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमी जो है एक सिस्टम है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हम कुछ रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, जिसको किसी भी डेमोग्राफिकल एरिया में अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ की अर्थव्यवस्था बन जाती है। इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके नाम से पता चल जा रहा, शास्त्र का मतलब होता है कोई किताब, कोई बुक, तो ये एक सब्जेक्ट है। और इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था यानी कि सिस्टम, ठीक है। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं क्योंकि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट इस्टेब्लिश किया था। इकोनॉमी जो है वो एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, सोल्ड करते हैं, बाई करते हैं और एक कंट्री और रीजन में। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेज होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है वेरी लार्ज। माइक्रो में क्या होता है, हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं
और मैक्रो में क्या होता है कि हम लार्ज लेवल पे स्टडी करते हैं, जैसे पूरी कंट्री का, एक पूरे कंट्री लेवल पे स्टडी करते हैं, जैसे पूरे नेशन का नेशनल इनकम निकालना, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट देखना। और यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक फर्म, एक कंपनी की हम बात करते हैं। जिस तरह से इकोनॉमिक्स के ब्रांच है वैसे इकोनॉमी के भी पार्ट हैं, ठीक है। इकोनॉमी के टाइप्स हैं, इकोनॉमी के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सारा कंट्रोल जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। सोशलिस्ट का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सारा कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में होता है। और मिक्स्ड का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों का ही उसमें कंट्रोल हो। उसके बाद हमने बात की पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो बोलता है कि वो फैक्ट और फिगर्स में डील करता है, ठीक है। उसमें कोई वैल्यू जजमेंट या खुद के ओपिनियंस नहीं होते हैं। नॉर्मेटिव क्या होता है, वो आइडियोलॉजी पे बेस्ड होता है, इसमें खुद के ओपिनियन, खुद के जजमेंट बनाए जाते हैं। पॉजिटिव का मैंने एग्जांपल दिया कि पॉजिटिव में जैसे मैंने अभी कहा कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, तो ये फैक्ट है। अगर इस पर कोई सवाल उठाता है, इस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रूफ है, ठीक है। तो ये फैक्ट है। अगर नॉर्मेटिव की बात करें तो हम ये कहें कि अगले आने वाले सालों में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, तो ये हमारी खुद की आइडियोलॉजी है। अगर इस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाता है तो हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एजम्पशन बनाया, हमने खुद की आइडियोलॉजी दी है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।